सो लेट्स स्टार्ट द थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। इसका 80-82 क्वेश्चन है, उसको करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, राइट। एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, सही बात है। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, रेट ऑफ ए केमिकल चेंज। तो चेंज जैसे कि डेल्टा एच, जैसे कि डेल्टा जी, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो एनर्जी चेंजेस इन द सिस्टम सही आंसर होगा। रेट ऑफ केमिकल चेंज बिल्कुल भी गलत, क्योंकि इसके बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। मास चेंज बिल्कुल गलत। न्यूक्लियर रिएक्शन गलत, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको। ए वेल स्टॉप्ड थर्मस फ्लास्क कंटेन सम आइस, एक फ्लास्क है, ठीक है ना, उसको ढका हुआ था, वेल स्टॉपर्ड, बंद है। थर्मस फ्लास्क क्या होता है, थर्मस क्या होता है जिसमें हम लोग चाय रखते हैं, वो ठंडा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है अंदर बाहर, ठीक है ना, वो आइसोलेटेड है इस यूनिवर्स से। उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि वो बंद है, साथ ही साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा और मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई दे वी कैन से दैट इट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। आइडेंटिफाई इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटेंसिव क्या होता है सर, इंटेंसिव के लिए क्या होना चाहिए, पहला चीज़ होना चाहिए कि वो नॉन एडिटिव हो। नॉन एडिटिव मतलब जिसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, है ना, जोड़ नहीं सकते हैं। साथ ही साथ वो क्या हो सर, वो मास इंडिपेंडेंट हो, मास इंडिपेंडेंट हो, राइट, मास इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, मास इंडिपेंडेंट हो। अब इसका मतलब क्या है, देख लीजिए। इंथैल्पी, हम इंथैल्पी को जोड़ सकते हैं क्या, हम दो टेम्परेचर को जोड़ सकते हैं क्या। देख लीजिए, इंथैल्पी से शुरू करते हैं। जैसे इंथैल्पी, मान लो दो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है ना, तो हम उसको जोड़ लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहाँ दो ठो एनर्जी था, उसको जोड़ लिया। या फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम थर्मोकेमिस्ट्री में, वहाँ पे दो रिएक्शन का एनर्जी को जोड़ लेते हैं। या फिर एंट्रोपी में कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो इंथैल्पी एडिटिव होता है, ठीक है ना, उसको हम जोड़ सकते हैं। और जो जुड़ सके एक्सटेंसिव हो जाता है। एक्सटेंसिव क्या हो जाता है, एडिटिव हो जाता है, एडिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो इंथैल्पी जुड़ सकता है मतलब वो एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव नहीं है, तो इंथैल्पी गलत। वॉल्यूम जुड़ सकता है क्या, हाँ जुड़ सकता है। 3 लीटर प्लस 2 लीटर क्या हो जाता है, 5 लीटर, वो जुड़ सकता है, राइट। इंथैल्पी अगेन गलत। टेम्परेचर, क्या हम दो टेम्परेचर को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए गैस ए है, गैस ए है वो 30 डिग्री का है, गैस बी है वो 25 डिग्री का है, या फिर मान लो 50 डिग्री का है। क्या इन दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन मतलब गैस का मिक्सचर बनेगा, क्या वो 80 डिग्री का होगा, नहीं, वो 80 डिग्री का नहीं होगा, है ना, वो 80 डिग्री का नहीं होगा, वो इन दोनों के बीच का होगा, है ना, इन दोनों के बीच का होगा, यानी 40 डिग्री का होगा। तो एडिटिव थोड़ी हो गया, इसको बोलते हैं नॉन एडिटिव नेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लो तुम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लो। मान लो दो ठो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, दूसरा का है 1.6। क्या दोनों को मिक्स करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3.1 हो जाएगा, क्या नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा 1.55 होगा, दोनों के बीच का आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन एडिटिव है। और जो नॉन एडिटिव होता है सर उसको बोल देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव जो एडिटिव हो, मास एडिटिव होता है, 3 किलो प्लस 4 किलो 7 किलो हो जाता है। एनर्जी को जोड़ सकते हैं, 1 जूल प्लस 1 जूल 2 जूल हो जाता है। इंथैल्पी को भी जोड़ सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक बेटा Q 0 हो जाता है, बेटा का Q 0 हो जाता है, हीट 0 हो जाता है ना, Q 0 हो जाता है। ओहो क्या बात है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, E 0 होगा क्या, E कब 0 होता है, डेल्टा U कब 0 हो जाता है, डेल्टा U 0 व्हेन, जब डेल्टा T 0 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, राइट। अगर T 0 होगा तब U 0 होगा, तो ये तो गलत है। PV कब 0 होगा, जब वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन कब 0 होगा, जब प्रेशर 0 हो जाए, राइट। प्रेशर कब 0 होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में। Q बराबर W कब होगा, देखो डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W, राइट। हाँ सर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, राइट। वर्क
पाथ के इंडिपेंडेंट कब होता है? वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कब होता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब पाथ फंक्शन नहीं है ना, पाथ का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या? वो स्टेट फंक्शन है ना जी, स्टेट फंक्शन है। यानी इनिशियल और फाइनल चीज़ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 हो जाएगा, ठीक ना। Q0 हो गया तो डेल्टा U जो है वर्क डन के बराबर हो जाएगा, और वर्क डन जो है डेल्टा U के बराबर। और डेल्टा U क्या होता है? डेल्टा U क्या होता है? ये चेंज बताता है। डेल्टा मतलब चेंज मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वर्क क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। किससे? पाथ से, यानी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करने लगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा U के बराबर है। इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है, राइट। ओके, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली द फाइनल टेम्परेचर इज, एडियाबेटिक का मतलब हो जाता है सर जी Q का 0 हो जाना। ओके, कंप्रेस करना मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो छोटा हो जाना इनिशियल वॉल्यूम के। इनिशियली बहुत ज़्यादा था, उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिए, इसका मतलब कंप्रेस हो गया, राइट। सो वी नो डैट Q0 डेल्टा U बराबर हो जाता है Q प्लस W, राइट। अगर Q0 है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू W, और डेल्टा U क्या होता है? NCB डेल्टा T, राइट, NCB डेल्टा T। और वर्क डन क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल इंटू में VF माइनस VI, और हमको पता है कि VI इज ग्रेटर देन VF। इसका मतलब VF माइनस VI क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? गुना होने पे पॉजिटिव हो जाता है। विच इज इक्वल्स टू NCB डेल्टा T। तो डेल्टा T बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हाइयर देन द इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा T क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया सर। आगे बढ़ें क्या? बढ़िए। विच इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट? कौन सा स्टेट फंक्शन है, राइट, कौन सा स्टेट फंक्शन है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब QP, और QP का मतलब क्या होता है? डेल्टा H। डेल्टा H क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज निकाल रहे हैं मतलब फाइनल और इनिशियल, तो ये तो सही आंसर होगा। हीट सप्लाइड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या बोल देते हैं कि डेल्टा, क्या बोल देते हैं? QV, और QV को क्या बोलते हैं? डेल्टा U। डेल्टा U क्या होता है? NCB डेल्टा T, NCB डेल्टा T। और ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज निकाल रहे हैं, तो इसका भी होगा इनिशियल फाइनल, तो ये भी सही है। इंथैल्पी का चेंज तो निकालते ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। यस सर। आगे देखें। आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंट्रोपी, pH एंड EMF ऑफ द सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है? तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम दो बॉइलिंग पॉइंट को जोड़ दें, मान लीजिए कोई किसी एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 30 है, दूसरे का 20 है, ठीक है ना। तो क्या दोनों पानी को मिक्स करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 हो जाएगा? बिल्कुल गलत। दोनों को मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट 25 के आसपास हो जाएगा। तो इंटेंसिव क्या होता है? नॉन एडिटिव। तो बॉइलिंग पॉइंट तो सही है सर जी, तो 1 तो होना चाहिए, 1 1 1, ठीक है सब में। दूसरा है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या होता है? डेल्टा S, राइट, डेल्टा S हो जाता है। और डेल्टा S क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। डेल्टा S क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। pH क्यों एक्सटेंसिव क्यों है? इंट्रोपी को हम जोड़ सकते हैं, याद करिए। डेल्टा S का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा S का फॉर्मूला होता है S ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस S ऑफ प्रोडक्ट, राइट।
तो इसको क्या कर सकते हैं, एडिटिव नॉन एडिटिव वाला मतलब एडिटिव हो गया एंट्रोपी। पीएच की बात करें, क्या दो लिक्विड जिसका पीएच कुछ अलग अलग है, दोनों को जोड़ने के बाद उनका सम के बराबर हो जाता है? नहीं, दोनों के बीच में कहीं आ जाता है। तो पीएच भी है, बॉइलिंग पॉइंट भी है, और ईएमएफ ऑफ द सेल, ये भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो 1 3 and 4, 1 3 and 4, राइट। ओके, अगर प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर अगर वेरिएबल होता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, ऐसा कुछ होता है एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर वेरिएबल होगा तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ी है, और ये तो कुछ है ही नहीं, बेकार है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन बाय 100 कैलोरी। 100 कैलोरी में कितना वर्क डन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन इज पॉजिटिव, राइट। सो तो वीडियो बन रहा है ना, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 100 कैलोरी हीट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, सो देखिए आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, जीरो, राइट। डेल्टा टी जीरो आइसोथर्मल है, तो हमको पता है कि डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी जीरो है सर जी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट, राइट, यस सर, डेल्टा यू विल बी जीरो। अरे यार, डेल्टा यू विल बी जीरो, ठीक है ना, हाँ जी सर जी। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन आई नो डैट डेल्टा यू इज नथिंग बट क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। डेल्टा यू इज जीरो, सो आई कैन से डैट वर्क डन इज नथिंग बट क्यू के बराबर, और क्यू कितना है, 100 है ना जी, 100 है ना, हाँ सर, 100 कैलोरी, और 100 कैलोरी को क्या बोल देते हैं सर, 4.2 जूल। तो क्या हो जाएगा, 420 जूल के आसपास आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर नॉट, है ना, नॉट बोल रहा है सर जी, नॉट। तो टेम्परेचर क्या है, किसी दो टेम्परेचर को अगर हम जोड़ दें तो तीसरा टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा, नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सर जी। तो पूछ रहा है नॉट, कौन नहीं है, तो एक्सटेंसिव थोड़ी है। वॉल्यूम, दो वॉल्यूम को जोड़ने के बाद तीसरा वॉल्यूम आ जाता है ना, बिल्कुल आ जाता है, 2 लीटर प्लस 3 लीटर क्या हो जाएगा, 5 लीटर। इसका मतलब वो एडिटिव है, इसका मतलब वो एक्सटेंसिव है, राइट। तो नॉट पूछ रहा है तो इंटेंसिव आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज दिस, यस, ठीक है। तो टेम्परेचर एक्सटेंसिव नहीं है और वॉल्यूम इंटेंसिव नहीं है। पूछ रहा है क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इज नॉट ट्रू फॉर, ये कब होगा, जब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जीरो कब होगा सर, जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो, है ना। तो और साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, चेंज इन एनर्जी जीरो, तो डेल्टा यू यहाँ पे भी जीरो। तो 1 और 3 के लिए ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब सॉरी 1 और 3 के लिए ट्रू है और 2 के लिए ये नॉट ट्रू है, क्योंकि एडियाबेटिक में क्यू जीरो हो जाता है, राइट, राइट सर जी। 14th क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज इन एन, टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है सर, टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, ठीक है ना। आइडियाबेटिक में तो क्यू जीरो हो जाता है, आइसोथर्मल में तो जीरो हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं सर, राइट। तो टेम्परेचर तभी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर तभी इंक्रीज होगा जब एडिया, देखो यहाँ पे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो हो नहीं सर, ठीक ना, बचा एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा, तो वर्क डन तो पॉजिटिव है, गिवन है, मतलब टेम्परेचर पॉजिटिव हो तो गिवन है, तो वर्क डन भी क्या होगा, एक्सपेंशन के लिए जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत, ये गलत है। क्यों गलत है बताते हैं, रुक जाइए, ये गलत है, देखो, ओह सेट 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 सेट, देखो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, व्हेन
वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी, तो माइनस पी इंटू वी एफ माइनस वी आई, राइट। तो अगर कंप्रेशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम, जो अगर कंप्रेशन होगा, इन केस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या हो जाता है सर कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है इनिशियल के, राइट। दबा देते हैं ना, है ना, दबा देते हैं उसको, तो क्या हो जाता है, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाता है। तो हमको समझ में आता है कि पक्का कंप्रेशन होगा जिसके कारण ये टर्म निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा और वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो हमको समझ में आता है कंप्रेशन होगा तभी पॉजिटिव होगा, और आइसोथर्मल तो होगा नहीं, तो एडियाबैटिक विल बी द आंसर, एडियाबैटिक कंप्रेशन विल बी द आंसर। एक्सपेंशन में नहीं होगा, एक्सपेंशन में तो वर्क डन निगेटिव हो जाता है, और वर्क डन निगेटिव हो गया सर जी तो समझ में आ रहा है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज मतलब इंक्रीज नहीं होता। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बहुत आराम से होता है, धीरे धीरे, राइट, धीरे धीरे होता है, एकदम बहुत धीरे धीरे। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो जाता है, बहुत तेज़ी से हो जाता है, राइट। इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो पूरा रिवर्सिबल सिंगल स्टेप होता है क्या, हाँ नहीं, बहुत सारा छोटे स्टेप में होता है, इसीलिए तो रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है ना। इक्विलिब्रियम मतलब बहुत छोटा था, स्लो स्टेप होता है। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, अरे बाबू रे स्लो होता है, इसीलिए तो क्यों स्लो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जो आगे लेके जा रहा है और जो पीछे लेके जा रहा है वो लगभग बराबर होता है। तो ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर, गलत, सिंगल स्टेप गलत। वर्क डन इज मिनिमम, नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। वर्क डन इज मैक्सिमम। देखो यहाँ पे गिवन नहीं है कि कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर गिवन ना हो तो हम नॉर्मली वर्क डन को तो पॉजिटिव ही लेंगे ना, एक्सपेंशन ही मानेंगे, तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। ये भी गलत है, मिनिमम भी गलत है, तो नन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बोथ क्यू एंड डब्लू, क्यू एंड डब्लू क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, वर्क डन का पाथ निकालते हैं यार, याद है। वर्क डन जो होता है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, क्यू भी क्या है, पाथ फंक्शन है। जैसे हम मान लीजिए आइस को गैस में बदलना है, तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसका थोड़ा सब पाथ का निकालेंगे, पहले इसको वाटर में बदला, वाटर से गैस में बदला, राइट। तो पहले यहाँ से कुछ हीट निकलेगा, फिर यहाँ से कुछ हीट निकलेगा, और दोनों का सम कर देंगे, तो ये क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। सिमिलरली वर्क डन, केमिस्ट्री में बात करें तो वर्क डन भी पाथ डिपेंडेंट होता है, और हम उसका एरिया के हिसाब से बताते हैं कि कौन सा वर्क डन ज़्यादा है। तो बोथ आर पाथ फंक्शन, राइट, यस सर, यू आर राइट। 16 हो गया। So next is work done by the system is 300 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है 300 जूल, काम कर रहा है, इसका मतलब निगेटिव होगा ना, हाँ निगेटिव होगा सर, काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। हम अगर काम करेंगे तो मेरा निगेटिव हो जाएगा एनर्जी, हम थक जाएंगे सर। व्हेन 100 कैलोरी हीट इज अप्लाइड टू इट, और सिस्टम को 100 कैलोरी दे दिया तो सिस्टम के पास हीट आ गया है, तो क्या बोलेंगे, क्यू पॉजिटिव है सर, तो 100 कैलोरी, राइट। ये जूल में है, 100 कैलोरी को लिख सकते हैं 420 जूल, क्योंकि 1 कैलोरी इज नथिंग बट 4.2 जूल, राइट, यस सर जी। तो देख लीजिए, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q प्लस W, राइट। तो Q कितना है 420 माइनस में 300, तो क्या हो जाएगा 120 आंसर आ जाएगा, है ना जी। ए सिस्टम हैज़ इंटरनल एनर्जी E1, सिस्टम के पास, सिस्टम कोई सिस्टम है उसके पास पहले से E1 एनर्जी है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 450 जूल ऑफ हीट इज टेकन आउट, तो मतलब 450 जूल जो है वो हटा दिया, और 600 जूल वर्क डन ऑन इट। तो E1 पहले से था, उस पर 600 जूल का काम किया गया, तो उसको दिया गया ना वर्क डन ऑन द सिस्टम, 600 जूल उसको दिया गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम पे, और उसको माइनस 450 से निकाल लिया गया, तो E1 प्लस क्या हो जाएगा सर, 150 हो जाएगा आंसर। वर्क डन बाय द सिस्टम इज 8 जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम किया है, सिस्टम थक चुका है बाबू, वर्क डन
यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 जूल, ठीक है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन 40 जूल हीट इज सप्लाइड टू इट, और हीट कितना दिया गया है 40 जूल। तो पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी बताइए सर, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा Q प्लस डब्ल्यू। Q कितना है सर 40, वर्क डन कितना है -8, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन। अच्छा, तो हमको समझ में आता है सर कि डेल्टा यू इज़ नथिंग बट NC/V डेल्टा T, राइट, यस सर। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, सो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो डेल्टा यू विल बी जीरो। नेक्स्ट इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस PV वैलिड फॉर द सिस्टम। किसके लिए वैलिड है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट प्रेशर है ना, कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में P डेल्टा भी। ओ यार, ये कब वैलिड होगा, जब प्रेशर क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए, और ये कब वैलिड होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, समझ में आ रहा। और एक और, ये कब वैलिड होगा, जब बोथ वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना। तो इस केस में तो प्रेशर कांस्टेंट है, बस आगे बढ़ें। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल्टा NG निकाल लेते हैं, क्योंकि एक रिएक्शन दिया हुआ, जब भी रिएक्शन दिया हो तो डेल्टा NG तो निकाल ही लो, राइट। डेल्टा NG क्या होता है कि प्रोडक्ट में जितना गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो गैस वाला प्रोडक्ट है उसका मोल 12 है, माइनस में रिएक्टेंट में जो गैसियस चीज़ है यानी 15, ठीक है ना, उसको लेना है और -3 कर देना है, ठीक है। तो डेल्टा NG का मतलब होता है 12 - 15। तो पूछ रहा है बाबू कि डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर का डिफरेंस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो QV, राइट, क्या होगा। तो हमको समझ में आता है QP क्या होता है और QV क्या होता है। QB होता है डेल्टा U और QP क्या होता है डेल्टा H, है ना। तो ये क्या होगा, हमको पता है सर कि डेल्टा H माइनस में डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा NGRT, या फिर डेल्टा H बराबर में डेल्टा U इज इक्वल्स प्लस में डेल्टा NGRT। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है, ये क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। तो ये होगा डेल्टा NGRT, डेल्टा NG है -3, माइनस में सर एक ही ऑप्शन ऐसे ही लग रहा है, लेकिन सॉल्व करते हैं। R कितना होता है, क्वेश्चन में जूल में पूछ रहा है, तो जूल में होता है सर 8.3 के समथिंग। 8.3 को हम लिख सकते हैं 25/3, और टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 298, है ना। 300 अगर मान लें तो ये लगभग 100 आवर में कटेगा, 25×3 75 के आसपास इंटू 100, ऐसा कुछ 7 पॉइंट के आसपास आएगा, राइट। वो भी निगेटिव में। आई थिंक 3 इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन एक बार चेक कर लिया जाए, बिल्कुल निगेटिव में ही आएगा, है ना। 2.5 क्या हो जाएगा, 75 के आसपास आंसर आ जाएगा ना। और जूल में पूछ रहा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे सर, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 के आसपास आ जाएगा ना। दिस क्वेश्चन को देखिए, 23 क्वेश्चन को देखिए। 17 किलो कैलोरी डेल्टा E है, R का वैल्यू, डेल्टा H पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। डेल्टा H इज नथिंग बट डेल्टा U
प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। डेल्टा यू इज 17 किलो कैलोरी, यानी 17,000, या फिर उतना ही लेते हैं, 17 ही ले लेते हैं। प्लस में डेल्टा एन जी कितना होगा, 3 मोल ऑफ 3, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का मोल ऑफ गैस, यानी 6 माइनस में ये भी गैस 4, तो ये आ जाएगा 2। तो 2 आर का वैल्यू कितना है, 2 किलो कैलोरी। टेम्परेचर कितना है सर जी, 27, यानी 300। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि किलो में मतलब उसमें पूछ रहा है। तो 17, 3 2 6 12, 12 बट्टा में 10, 1.2, यानी 18.2 आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन। 2, ओके, हियर डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 1, तो माइनस में 3, तो -1, राइट। सो हियर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, राइट। ये क्या है सर, निगेटिव है, ये निगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस में आर टी, तो डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है सॉलिड, सॉलिड का मोल नहीं लेते हैं सर, ओनली गैस का लेते हैं। ये भी सॉलिड, इसका मोल नहीं लेंगे। तो डेल्टा एन जी क्या होता है हियर, इसके लिए देखें तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का गैसियस मोल, तो हाफ -0, तो हाफ ही हो जाएगा, राइट। हाफ ही हो जाएगा ना। तो देख लीजिए, डेल्टा एच बराबर में डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। अरे यार, तो हियर ये क्या है, हाफ है, यानी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल इज इग्निटेड टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना, CO2, ठीक है ना। ओके, 4, ठीक। तो CO2 तो गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस ही है, ये भी तो गैस ही है सर। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना आ गया, 2 माइनस में 3, तो -1, राइट, -1, ओके। सो पूछा जा रहा है कि डेल्टा ज़्यादा होगा तो क्या होगा। यही वाला केस हो गया ना, यही वाला केस हो गया, यही वाला केस हो गया कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो डेल्टा यू विल बी ग्रेटर, राइट ना। आई थिंक सो। एक बार इसका आंसर देख लें। इसका आंसर है डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, होगा क्या, 26 का 2 है, ठीक है, 26 का 2 है, सही है। चलिए आगे बढ़ें। फॉर द गैसियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कंप्लीट कंबूशन ऑफ आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन सर, ब्यूटेन का मतलब होता है C4H10 ना, तो C4H10, ओके। सो C4H10 प्लस में ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू CO2 प्लस में H2O। जितना यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ 4 कार्बन लिख दीजिए, जितना यहाँ हाइड्रोजन है 10 है तो यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए सर। ऑक्सीजन को मैच कर लेते हैं, 8 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन अर्थात 15 ऑक्सीजन, तो यहाँ सॉरी 8 5 13 होता है ना, तो 13/2, राइट, यस सर, यस। सो या ओके, पूछा जा रहा है गैसियस रिएक्शन। हमको पता है कि पानी भी गैसियस ही होगा, यहाँ पे हवा में ये भी गैसियस होगा, ये भी गैसियस होगा, ये भी गैसियस होगा। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, 9 माइनस में ओके 13/2 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस में 13/2 विच इज 6.5, 3/2 आंसर आ जाएगा सर जी। तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है।
अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो क्या हो जाता है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। रस सर, रस सर। सेम ही क्वेश्चन देख लीजिए, ये केस हो गया एक, अगर अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ग्रेटर हो जाएगा, और अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है तो डेल्टा यू हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है, इसको लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बहुत सुंदर सवाल है फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये भी आपका होमवर्क है। 3 स्टार, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया आपको। अगर ये दोनों आप कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन और 28 नंबर, तो 1 नंबर। नहीं हुआ तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, राइट, कमेंट्स में पूछ लीजिए, सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। नहीं हुआ तो देख लो। 1 मोल डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा बेटे, सॉलिड का नहीं लेना है, सॉलिड का नहीं लेना है, ओनली गैस लेना है, गैस गैस, यस सर गैस। तो डेल्टा एच पूछ रहा है सर जी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। ओके, तो 1 मोल हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है डेल्टा ई बता दो, डेल्टा यू बता दो, राइट। ई का मतलब होता है यू, इंटरनल एनर्जी। सो आई कैन से डेल्टा एच माइनस में डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच कितना है सर, 174 माइनस में 1 इंटू में किलो जूल में है ना, तो 25/3 आ जाएगा ना। 8.3 को हम 25/3 लिख सकते हैं। टेम्परेचर कितना है, 977। 977 इज नथिंग बट 1250, राइट, 1250। ओके, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 174 माइनस में 25/3 इंटू में 1250। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर 16 और नीचे 16 से डिवाइड कर दें, तो 25, ये 25, ये 25 और ये 4 100 हो जाएगा, और ये 1250 और ये 4 कितना हो जाएगा, 5000 ना, राइट। तो 174 इंटू में, सॉरी, माइनस में 100 इंटू में 5000 बट्टा में 1248। ओके, और इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि किलो जूल में आंसर है ना, किलो में, राइट। तो 1 2 3 1 2 3, तो 174 माइनस में 500 डिवाइडेड बाय 48 विच विल बी मोर देन 10। तो 164 से थोड़ा सा कम, यानी 163 पॉइंट समथिंग आंसर है क्या, यस। हीट ऑफ द रिएक्शन फॉर CO हाफ इतना इतना इतना, तो डेल्टा एन जी हो जाएगा 1 माइनस में 3/2 माइनस 1/2। देख लीजिए, 1 माइनस में 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2 एंड आई आफ्टर माइनस ये हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर इज, रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, QP विच इज नथिंग बट डेल्टा एच। हमको डेल्टा एच पूछा है, तो डेल्टा एच नथिंग बट डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, राइट सर, राइट। डेल्टा यू कितना है सर, -67.71, प्लस में डेल्टा एन जी कितना है सर, हाफ, वो भी निगेटिव में, कैलोरी में पूछा है तो आर का वैल्यू 2, और टेम्परेचर इज 17 विच इज आई थिंक सो 290 होगा, राइट ना। ओके, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 67.71 माइनस में 0.29 विल बी नथिंग बट 68 किलो कैलोरी, राइट। ओके, 30 क्वेश्चन हो गया है, अभी 40 बचा, राइट। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर 100 डिग्री सेल्सियस जितना, वैल्यू ऑफ E इज, ओके, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी डेल्टा एच दे दिया है, डेल्टा E पूछ रहा है, तो डेल्टा एच, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस में डेल्टा एन जी आर टी,
वेपोराइज किया गया, मतलब कि वाटर पहले लिक्विड था और उसको वेपोराइज कर दिया, गैस में बदल दिया, तो इसका मतलब डेल्टा एन जी का वैल्यू तो 1 आएगा, राइट ना, 1 आएगा। आर का वैल्यू क्या होगा, 25/3। टेम्परेचर कितना है, 100 को लिख सकते हैं 373, ठीक है ना। तो हो जाएगा 40.63 माइनस में इन 1 इंटू में आर का वैल्यू हो जाएगा 25/3 इंटू में 373, राइट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक काम करते हैं, 4 से गुना 4 से डिवाइड कर दिया, तो 100/12, तो 12 को डिवाइड करिए 373 से, 3 36 13 1 12 1.00 31.8 समथिंग आ जाएगा, है ना, 31.8 समथिंग आ जाएगा। और 31.8 को हम गुना कर देंगे 100 से, फिर डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि किलो में लिखना है, तो 2 को 0 गया, 2 को 0 गया, बचा इतना, तो 3.18 समथिंग बचेगा। तो 40.63 माइनस में 3.1 के आसपास, तो 37 के आसपास आंसर आएगा, ये होगा ना। फॉर सिस्टम सॉलिड है, इसको नहीं लेना है, गैस, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 विच इज़ 0। सो आई कैन से डैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू। इसमें देखें 1 मोल था 3.5 मोल, सो आई कैन से डैट डेल्टा एन जी बराबर 1 माइनस 3/2, तो -1/2, तो डेल्टा एच बराबर है डेल्टा यू माइनस में डेल्टा एन जी आर टी। अबे यार रुक जा, हैंग हो रहा ना, हैंग नहीं हो रहा। तो यहाँ डेल्टा एन जी कितना है बाबू, डेल्टा एन जी है -1/2, राइट। और डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस में 1/2 आर टी। तो हमको समझ में आता है कि इस टर्म को घटाने के बाद डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा एच सर जी बड़ा है क्या, नहीं, डेल्टा यू बड़ा है, क्योंकि डेल्टा यू में से इतना पार्ट हटा भी दिए फिर भी वो डेल्टा एच के बराबर है, समझ रहे बात को, तो डेल्टा यू इज़ ग्रेटर। 37 का 2 आंसर आएगा, राइट, 33 का 2 आंसर आएगा ना। विच इज ट्रू फॉर कंबूशन ऑफ सुक्रोज। व्हाट इज सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला दिया है C12H22O11, राइट। इसका फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, एक बार आस्क है, नीट में आस्क हो चुका है, ट्रू पूछ रहा है सुक्रोज कम। अच्छा, इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा ना, तो करा देते हैं सर जी। C12H22O11, राइट, प्लस में CO2, नहीं सर O2, कंबूशन करा रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CO2, ओके, CO2 प्लस में H2O, राइट। जितना कार्बन है उतना CO2 दे देंगे, और जितना हाइड्रोजन है उतना यहाँ दे देंगे, है ना। हाँ, ऑक्सीजन कितना हो गया, अब जोड़ लो, 24 और 11 35, है ना जी। तो 11 और 24 कितना होता है, 35 होता है सर, 35 होता है, हाँ 35 होता है। तो क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से, अच्छा 1 मिनट, ये जो सुक्रोज है ना, सुक्रोज, तो ये लिक्विड होगा, आई थिंक सो लिक्विड होगा, क्योंकि सुक्रोज है, सुक्रोज कहाँ से निकलता है, चीनी से, तो उसको शायद कंबूशन करने पे वो पानी के जैसा जो है लिक्विड रूप में पानी निकलेगा, तो लिक्विड होगा H2O मेरे हिसाब से यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हम अगर
बैलेंस करें तो यहाँ पे 35 यहाँ है और 11 यहाँ पे है, तो हमको मात्र 24 लेना है, तो आई थिंक 12 हो जाएगा। और डेल्टा एन जी जो होगा यहाँ पे, ये भी तो सॉलिड होता है ना, सुक्रोज तो चीनी है ना, तो ये गैस और ये गैस, तो 12 माइनस 12 मात्र ये दोनों गैस होगा बाबू, तो डेल्टा एन जी यहाँ 0 आ जाएगा सर जी। तो डेल्टा एन जी 0 है, तो हमको समझ में आता है कि सेम यही केस आ जाएगा फिर से कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू वाला केस आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन जी 0, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई किस में नहीं होगा सर, उसी में नहीं होगा जिसमें डेल्टा एन जी इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। देख लीजिए, 2 गैस 2 मतलब 2 मोल माइनस 2 मोल तो 0। यहाँ पर लिक्विड है, लेना ही नहीं है, सॉलिड है, नहीं लेना है, लिक्विड लेना ही नहीं है। गैस देखो यहाँ 2 मोल ऑफ गैस, अरे यार देख लीजिए, यहाँ गैस है, सॉलिड लेना नहीं है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 मोल ऑफ गैस और 4 मोल ऑफ गैस, राइट, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द हीट ऑफ कंबूशन ऑफ इथेनॉल डिटरमाइंड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इतना किलो कैलोरी एट इतना वाट, डेल्टा एच पूछ रहा है। इथेनॉल है बाबू, इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब सी मैथ एथ C2H6 प्लस में O2 फॉर्म CO2H2O C2C 3H2O, 4 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 7/2। गैसियस मोल कितना हो जाएगा, 3 5 माइनस में 2.5 ना, नहीं 2.5 नहीं 3.5, तो 1/2 3/2। डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, है ना, 3/2 आ जाएगा। निगेटिव या पॉजिटिव सर, निगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा बताइए सर, कि इसको हम क्या करेंगे CO2 5 निकला ना, $36 ना, तो ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, राइट, तो डेल्टा यू आपको कर देंगे, डेल्टा यू हो जाएगा -670 माइनस में डेल्टा एन जी 3/2 प्लस में हो जाएगा किलो में 2 से 2, टेम्परेचर है 300, 0.9, तो आई थिंक 6.70 48.48 है, और इसको 1000 से गुना कर देंगे तो 9 के आसपास आ जाएगा, विच इज़ ये तो 48 है ना, तो 0.9 का फ़र्क पड़ेगा, तो 48 में 9 जोड़ दो ना, तो ये आंसर आ जाएगा सर, समझ रहा है, 670.48 प्लस में 0.9, तो 70 से हो जाएगा 71 आ जाएगा, है ना, निगेटिव में होगा वो भी। द डिफरेंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर द कंबूशन ऑफ मीथेन इज, बाबू रे मीथेन है, मीथेन मतलब CH4 प्लस में CO2, राइट, इज इक्वल्स टू H2O प्लस CO2। ओके, सो डिफरेंस इन डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, मतलब क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पे डिफरेंस पूछ रहा है, विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट डेल्टा एन जी आर टी। खत्म करो, आगे बोलो, ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 हाइड्रोजन 2, निकालते रहो, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे और यहाँ है 2 4, तो डेल्टा एन जी सर कितना होगा सर, डेल्टा एन जी हो जाएगा 3 माइनस में 2, 3 माइनस 2, ये बाबू रे CH4 क्या होता है, गैस ही होता है, तो ये भी लेना पड़ेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, 3 स्टार लगा दिया, लो और क्या चाहिए इसमें, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा सर, गंदा बात गलत हो जाएगा ना, क्यों बाबू, क्योंकि जो H2O है पानी है ना, अच्छा ओके, ये जो H2O है बाबू वो पानी है,
लिक्विड है। आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, मीथेन क्या होता है, गैस होता है। मीथेन इज अ गैस, राइट। उसको गर्म मतलब ऑक्सीजन में कंबूशन करते हैं तो पानी जो निकलता है वो लिक्विड रूप में होता है। लेकिन यही इथेनॉल में हमने क्या कर लिया था, इथेनॉल था ना, ओह सॉरी, अच्छा यहाँ पे इथेन समझ के कैलकुलेशन हुआ है क्या, ओके। हालांकि आंसर तो वही सेम ही आ रहा है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस में 3 विल बी -2, तो डेल्टा एन जी आर टी, तो माइनस डेल्टा एन जी -2, आर का वैल्यू कैलोरी में 2 किलो कैलोरी होता है, टेम्परेचर हो जाता है 298। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच इज लेस देन ई, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, ये कब होगा, जब डेल्टा एच जो है, जब डेल्टा एन जी जो है निगेटिव हो जाए, है ना। डेल्टा एच बराबर में डेल्टा यू माइनस प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। अगर डेल्टा एन जी आर टी निगेटिव हो जाए और डेल्टा यू में से निगेटिव पार्ट घटा दे तब वो उसके बराबर हो जाए, इसका मतलब डेल्टा यू बराबर बड़ा था, है ना। तो देख लीजिए डेल्टा एन जी किस में निगेटिव है, ये लिक्विड, इसको लेंगे नहीं, 6 गैस, 6 में से 6 गया तो 0, तो ये नहीं होगा। 2 गैस 3 गैस, 2 आंसर होगा, अर्थ इसका 2 आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए 1 आ रहा है डेल्टा एन जी, इसमें क्या हो रहा है 0 आ रहा है, गलत, आगे बढ़िए। क्यू पी मतलब सर, क्यू पी मतलब डेल्टा एच, सर क्यू पी मतलब डेल्टा यू, डेल्टा एच दिया हुआ है -28 किलो कैलोरी और डेल्टा यू हमको पूछा है, तो डेल्टा यू इज नथिंग बट डेल्टा एच माइनस में डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच दिया है सर -28 माइनस में डेल्टा एन जी। हमको देखें यहाँ 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ तो 1 आएगा, कैलोरी में आंसर है तो यानी 2, टेम्परेचर है कितना, टेम्परेचर कितना है 300, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, क्यों, क्योंकि समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर जी, 0.6, वो भी निगेटिव में 28.6। ओह माय गॉड, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। और ये सब जो प्रक्रिया है ना वो नेगेटिव में ही होगा सर। देख लीजिए, वर्क डन इन अर्ग, ओ हो जूल में नहीं, 1 जूल इज नथिंग बट 10⁻⁷ अर्ग, राइट। हमको पता है सर कि वर्क डन जो होता है वो होता है -2.303 इंटू में NRT ना, NRT, यहाँ 1 मोल लिखा है तो N का वैल्यू 1, R हो जाएगा 25/3 इंटू में टेम्परेचर इज 298 एंड लॉग V2/V1, V2 कितना है 20 और V1 है 10 ना। वॉल्यूम ऑफ लीटर टू 20 लीटर, यानी 10 लीटर टू 20 लीटर, राइट। तो log 2, राइट, यस सर। इसको क्या करना है, ये जूल में है तो इसको अगर हम 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दे तो अर्ग में आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। वर्क डन बताइए, वर्क डन क्या होता है, देखो वैक्यूम में क्या होता है, प्रेशर 0 हो जाता है, वैक्यूम में प्रेशर 0 हो जाता है तो 0 हो जाएगा वर्क डन। 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइंग 3 dm³ 3 dm³ मतलब 3 लीटर, तो वर्क बताना, वर्क होता है माइनस, तो वर्क है -1, 3 से 13 यानी 13 - 3 यानी 10,
अब आते हैं एंट्रोपी यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो डेल्टा एस जो होता है बाबू, वो कब इंक्रीज होगा? अगर हम सॉलिड से लेके लिक्विड में जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं और लिक्विड से गैस में जाते हैं। देखो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, या फिर मतलब रैंडमनेस बढ़ना, कहीं पे भी जो है पार्टिकल घूम रहा है तो अगर कोई गैस होगा तो वो बहुत आसानी से रैंडमली मूव करेगा ना। एंट्रोपी ज़्यादा होने का मतलब रैंडमनेस ज़्यादा होना, ठीक है। तो डेल्टा एस मैक्सिमम कब होगा? जब गैसियस मोल ज़्यादा होगा। हम देख सकते हैं जब सॉलिड से लिक्विड बदले या फिर लिक्विड से गैस में जाए तो रैंडमनेस बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे सॉलिड गैस सॉलिड सॉलिड बन रहा है तो ये मैक्सिमम कहाँ से हो जाएगा? सॉलिड से गैस बन रहा है तो बढ़िया बात है, ये तो ठीक है। मैक्सिमम पूछ रहा है, लेकिन 1 मोल ऑफ गैस से 1 मोल ऑफ गैस बन रहा है तो इसमें तो होगा नहीं। यहाँ पे 2 मोल ऑफ गैस से 2 मोल ऑफ गैस बन रहा है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो है 43 का 2 जो है बेस्ट आंसर होगा। क्यों सर? क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्ट, राइट। किसका? गैस का मोल इंक्रीज हो रहा है तो रेंडमनेस गैस का इंक्रीज होता है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, राइट। एडियाबेटिक यानी Q0, रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच, अब Q0 है तो एंट्रोपी क्या हो जाता है? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू Q/T, राइट। Q0 है तो एंट्रोपी 0 हो जाएगा, देयर इज नो एंट्रोपी चेंज। ओके, एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, ऑर्डरनेस, बोथ 1 and 2। डिसऑर्डर होना या फिर रैंडम हो जाना, राइट। लिखा है डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन इज MgCO3 सॉलिड था, कोई लेना देना नहीं है। मतलब सॉलिड का मतलब क्या होता है कि वो रैंडम नहीं था, वो फिक्स था। लेकिन जब वो गैस में बदला तब वो हो गया, बढ़िया हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में तो गैस था ही नहीं, प्रोडक्ट में गैस है। तो गैस के आ जाने से क्या हो जाता है? रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है। सो हम बोलेंगे डेल्टा एस इज पॉजिटिव ईयर, ठीक है ना। एंट्रोपी इज निगेटिव। एंट्रोपी कब निगेटिव होगा? जब कोई गैस सॉलिड बन जाए या फिर लिक्विड बन जाए, राइट। सो देखिए यहाँ पे लिक्विड से गैस बना, बढ़िया बात है। सॉलिड गैस से गैस बना, बहुत अच्छा बात है। 2 मोल ऑफ गैस आ गया, यहाँ पे तो 1 ही मोल था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। N2 गैस है, N2 गैस है, Fe8 400 के, Fe8 300 के। तो क्वेश्चन नंबर Fe जो होता है, देखो हमको पता है क्या कि एंट्रोपी जो होता है S होता है वो कब बढ़ेगा? अगर S इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या है? एंट्रोपी बढ़ गया यानी डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। बहुत तेज़ी से पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, सब इधर उधर भाग रहा है। इधर उधर कब भागेगा? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ जाता है? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ जाने से इफ T इंक्रीज S ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, राइट। इन विच डेल्टा एस इज पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा? जब गैसियस मोल बने, लिक्विड से गैस जाना, इज पॉजिटिव। व्हेन एग इज हार्ड बॉइल्ड, जब एग को हम बॉयल करते हैं सर, बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है सर? एग में जो प्रोटीन था वो टूट जाता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ना, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ दिया और बॉयल कर दिया, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोल देते हैं। जिसके कारण अब क्या हो जाता है? बॉन्ड टूटने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमनेस बढ़ जाता है और वो एक दूसरे से रैंडमली डिसऑर्डर हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, इंक्रीज इन डिसऑर्डर, राइट। टूट गया बॉन्ड, डिसऑर्डर हो गया। अब एंट्रोपी निकालना है, टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन। हमको पता है डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट में क्या है? HCl और ये कुछ रिएक्शन है, 2 मोल ऑफ HCl, तो 2 इंटू HCl का वैल्यू है 0.19, इंटू में 1000 कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि किलो में है। H2Cl2 यानी 0.35, दोनों को जोड़ने का 13 और 22 35 होता है, इसको 1000 से गुना कर देंगे ना, राइट। यस सर जी। तो सर ये हो जाएगा 3800 के आसपास, माइनस में ये हो जाएगा 350 के आसपास। 30 इज द करेक्ट आंसर। लिस्ट एंट्रोपी मतलब सबसे कम डिसऑर्डर, सबसे मतलब
एंट्रोपी नहीं है मतलब डिसऑर्डरनेस नहीं है, मतलब रैंडमनेस नहीं है। इसका मतलब वो फिक्स है। फिक्स कब होगा? जब वो बहुत सॉलिड होगा, जब वो बहुत हार्ड होगा, अर्थात डायमंड होगा। व्हेन टू गैस आर मिक्स, जब दो गैस मिक्स हो जाएगा बाबू, तब क्या हो जाएगा? कोलिजन बढ़ जाएगा उनके बीच, है ना। और कोलिजन बढ़ जाएगा तो एक दूसरे से टकरा के रैंडमली इधर उधर मूव करेगा, तो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है गैस मिक्स करने के कारण। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ इथेनॉल, क्या बात है, पर मोल। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा एस क्या होता है सर? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा एस दे दिया हमको सर 109.8 इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू या फिर डेल्टा एच बाई टी। दिस इज 79.5 विच इज़ 80 के आसपास ले लेते हैं। 80 और 273 होता है 353 के आसपास। तो 353 और 110 को गुना कर दो, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर 38 के आसपास आ जाएगा, है ना। देखो ना, 35 को 11 से लगभग गुना करो ना, तो 38 के आसपास आंसर आ ही जाएगा ना। 380 38 के आसपास, उसको किलो में बदलना है, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 900 जूल पर ग्राम, ग्राम कहाँ से आ गया बाबू? ग्राम नहीं हो सकता, ग्राम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है सर? इसको हमको मोल में बदलना पड़ेगा, एंट्रोपी को मोल में बदलना पड़ेगा। देख लीजिए, तो 900 जूल ऑफ हीट इज एक्सचेंज बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर, हाँ। तो इसको पहले डेल्टा एस पूछ रहा है, तो डेल्टा एस क्या हो जाता है? डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। ओह, तो 900 जूल पर ग्राम, ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 900 इंटू में मास, राइट, बट्टा में जूल पर ग्राम, राइट। तो मास से हमको गुना करना पड़ेगा। ये मास ऊपर जाएगा ना जी, मास यहाँ पे जाएगा ना। हमको 900 जूल पर ग्राम को मोल में बदलना है, तो मोल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। डिवाइड नहीं करेंगे, गुना करेंगे, राइट। यस सर। टेम्परेचर कितना है? बॉइलिंग पॉइंट है, अर्थात 273 नहीं 373, यानी 100 डिग्री सेल्सियस 373। ओके, 18 इंटू 9 यानी 180 में से 18 घटा देंगे 162, है ना। 162 समथिंग, यानी 16,200 आसपास ऐसे कुछ आएगा। और 373, इसको 4 बार में काट सकते हैं हम लोग, 73 43, ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना अपना। पूछ रहा है चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या हो जाता है? NCB ln T2 बाई T1 प्लस में nRT ln V2 बाई V1। क्या पूछा है यहाँ पे? वॉल्यूम दिया होगा ना, तो ये तो टेम्परेचर आइसोथर्मल है, 0 हो जाएगा। एट ए टेम्परेचर 27, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो V2 बाई V1 करते रहिए। n कितना है? 5। R कितना है? जूल, यानी 25/3। टेम्परेचर है आपको 300। ln यानी 2.303 log V2 बाई V1, 80/8 यानी 10, log 10 मतलब 1, राइट। ओके, 100 बार में 125 इंटू में 100 यानी 230। ओके, अच्छा ठीक है, ओके। कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रहा है। ओके, मेहनत को 125
और 230 ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें 55 में, तो इसका गूगल से सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट सही है, NRT/ln 2.303 NRT log V2/V1, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस द टोटल इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज, अच्छा स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल, ओके। इरिवर्सिबल मतलब क्या, देखो जो रिवर्सिबल होता है बहुत स्लो होता है ना, जो इरिवर्सिबल होता है बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो अगर बहुत तेज़ी से होगा तो वो क्या होगा, रैंडम होगा, राइट। बहुत तेज़ी से होगा तो मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से टकराएगा या फिर बहुत तेज़ी से मूव करेगा, तो रैंडमनेस यानी इंट्रॉपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल इंट्रॉपी चेंज फॉर ए सिस्टम, इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेज इफ द प्रोसेस, हमको पता है फॉर ए स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस शुड बी क्या क्या बताओ, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस और डेल्टा जी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, राइट। कैलकुलेट दी, देखो ना यहाँ पे क्या बोला है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, राइट, तो स्पॉन्टेनियस होगा ना। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ Br2 इन द रिएक्शन, अच्छा दे दिया है सब चीज़, एंट्रोपी पूछ रहा है, अरे कुछ नहीं बाबू, डेल्टा एस बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट ना। तो प्रोडक्ट HBr के लिए दिया हुआ है सर, तो 2 × 198 माइनस में Br2 और H2 जोड़ दीजिए, Br2 का पूछ रहा है, हाँ तो ये दिया ही हुआ है सर, जूल के 20.1 माइनस में एज इक्वल्स टू 400 के आसपास 396 माइनस में, ओके 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 ओके, क्या पूछा H2 एंड HBr, H2 Br2 के लिए पूछ रहा है, H2 130.6 प्लस में H2, तो ये लगभग आएगा आपको, इधर आ जाएगा H2 और 396 माइनस में 130.6 माइनस में 20, 150 के आसपास और 246 के आसपास अंतर आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंट्रॉपी डिक्रीज, इंट्रॉपी कब डिक्रीज होता है, जब बॉन्ड बनता है। इंट्रॉपी कब इंक्रीज होता है, जब रैंडमली भागता है, राइट। तो सॉलिड लिक्विड में बदल गया तो अच्छा बात है ना, रैंडम करेगा तो ये तो गलत है, इसमें इंक्रीज हो रहा है इंट्रॉपी। एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस एक्सपेंड कर रहा है तो एंट्रोपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। नहीं, गैस जब एक्सपेंड करेगा तो भागेगा ना बाबू, तो एंट्रोपी तो बढ़ना ही चाहिए ना। क्रिस्टल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, क्रिस्टल डिसॉल्व, पॉलीमराइजेशन, अच्छा पॉलीमराइजेशन, ओहो पॉलीमराइजेशन, अच्छा पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, बॉन्ड बनना, बॉन्ड बनता है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता है ना। चौथा आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट 0 फॉर एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। बाबू रे स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन 0 हो जाता है, किसके लिए, स्टैंडर्ड, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया कार्बन का, ये सब लॉ है, ठीक है ना। हाँ सल्फर में रोम्बिक होता है शायद, और एलिमेंटल स्टेट में फॉर्मेशन 0 हो जाता है, ठीक ना। लेकिन एंट्रोपी तो कभी 0 नहीं, पागल है, एंट्रोपी 0 थोड़ी हो जाएगा। एंट्रोपियन ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेसेस, एडियाबेटिक तो Q0, अब बाबू Q0 है तो पता ही है क्या चीज़ कि डेल्टा एस बराबर में Q/T, Q0 तो डेल्टा एस 0, एडियाबेटिक मतलब Q0, राइट। ओके ओके, द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अंडर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन, अच्छा रिवर्सिबल है, हाँ गिव्स फ्री एनर्जी पे आ चुके हैं, ओके। तो डेल्टा जी बराबर होता है, डेल्टा जी इज नथिंग बट डेल्टा
यू डेल्टा जी बराबर हो जाता है डेल्टा एच हो जाता है माइनस में टी डेल्टा एस, ठीक ना। गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अंडर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी क्यू जीरो, राइट, तो ये भी जीरो। ओके ओके, नाउ व्हाट अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन, तो डेल्टा एस तो जीरो होगा ये, तो डेल्टा जीरो हो जाएगा, हो गया। आगे बढ़ो। फॉर ए रिएक्शन 25 इंथैल्पी चेंज, 25 डिग्री सेल्सियस पे इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एंड डेल्टा एच इतना इतना, देखो डेल्टा एच बराबर दे दिया है -11.7 इंटू 10⁻³ यानी -11,700, और डेल्टा एच दे दिया है -105। तो रिएक्शन क्या है? अच्छा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम है कि नहीं है वो पता करते हैं बाई डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर निगेटिव हो जाए तो बोलेंगे कि स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। अब निगेटिव के लिए क्या हो सकता है कि डेल्टा एस तो पहले से निगेटिव है सर जी, राइट, डेल्टा एस भी निगेटिव है। तो अगर स्पॉन्टेनियस हो जाए इसके लिए क्या होना चाहिए कि डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाए किससे? टी डेल्टा एस से, ठीक ना। देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, राइट, ये डेल्टा एस भी निगेटिव है। दोनों को गुना करने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एच ज़्यादा निगेटिव है डेल्टा इससे, तब ये तो डेल्टा जी निगेटिव होगा सर। हाँ, तो अगर 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 इसका वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एच से बड़ा हो जाए तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा रिएक्शन। तो देखते हैं कि नहीं। तो डेल्टा देखो एच का वैल्यू दिया 11,700, एस दिया 105, 105 को गुना करेंगे टेम्परेचर से यानी 298 से, राइट। तो 105 इंटू 298, इसको करने पे अगर इसका वैल्यू जो है 11,700 से ज़्यादा आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसको गुना करें 105 यानी 840, 105 945, 210, 0 9 12 हाथ में 1 10 11 31,290। अच्छा, बहुत ज़्यादा आ रहा है वैल्यू ना, तो ये जो है वो ग्रेटर है, तो डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना। ये जो निगेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट, और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगा डेल्टा जी का। इफ़ डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव देन वी कैन से इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है कि डेल्टा एस और डेल्टा एस दोनों अगर पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन क्या होगा, करके देख लेते हैं ना। अच्छा, व्हेन स्पॉन्टेनियसली व्हेन टू फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, राइट, देख लीजिए। तो डेल्टा जी बराबर में डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। बोल रहा है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो अगर 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 ये जो है टी डेल्टा एस उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाए किससे? डेल्टा एच से, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा ना, और निगेटिव आंसर आ गया इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। तो 2 ऑप्शन में देखिए टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच इज इतना, तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, है ना। फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। इस क्वेश्चन को देखो, टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन, अच्छा ओके, टेम्परेचर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना सर, इक्विलिब्रियम पे बाबू रे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, राइट। तो डेल्टा जी बराबर में एच माइनस में टी डेल्टा एस, ये हो गया निगेटिव, तो एच बराबर में टी डेल्टा एस, टेम्परेचर क्या हो जाएगा एच बाई एस, एच कितना है 30.5 बट्टा में 0.066, नीचे आया 10, ओके, तो ये हो जाएगा 305 बट्टा में 0.66, ये गया ऊपर तो आया 100, तो 6 5 बार नहीं लगेगा, 4 बार में लगेगा, तो 6 चौके
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिएक्शन, लिक्विड से गैस में गया, राइट। ये साइन देखो, ये है इक्विलिब्रियम का साइन। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच बराबर डेल्टा टी एस। जो इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो हो जाता है। अब जीरो कब होगा सर, जीरो कब होगा, जब डेल्टा जी जीरो कब होगा, जब एच माइनस में टी डेल्टा एस। तो एच बराबर में टी डेल्टा एस हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन पे नेक्स्ट इज फॉर द रिएक्शन ए बी सी सॉलिड सॉलिड गैस वैल्यू इतना, डेल्टा एस इतना, द टेम्परेचर एट विच फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन विल बी जीरो। अब बाबू डेल्टा जी जीरो, कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है, डिवीजन करना है, यही क्वेश्चन है सेम। देख लो 30 5 0 66, 3 56 66, 463, कुछ नहीं करना, ऑप्शन भी सेम ही है, 462 463 वही है। हाँ, बस यहाँ पे किलो में मतलब है तो इसको 1000 से गुना कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। फॉर ए हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया, राइट ना। अब इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है, क्या चीज़, टेम्परेचर पूछ रहा है। अच्छा। तो सबसे पहले हम डेल्टा एस निकाल लेते हैं सर। डेल्टा एस क्या हो जाता है, डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना होगा, प्रोडक्ट में होगा सर जी AB3 का, AB3 का वैल्यू है 50, तो 50 माइनस में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का देख लीजिए A2 का आधा, तो A2 का आधा 60 का आधा, प्लस में 40 किसका है, B2 का 3/2 इंटू 40, तो 50 माइनस में 30 प्लस में 60, राइट 90, तो हो जाएगा -40, है ना जी। तो डेल्टा एस पता चल गया, और ये है किलो कैलोरी में। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, टी डेल्टा एस बराबर में डेल्टा एच, तो डेल्टा एच बट्टा में इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, डेल्टा जी जीरो, तो डेल्टा एच के बराबर, डेल्टा जी एच के बराबर, ठीक है। तो -20 इंटू में 1000, क्योंकि किलो में है, और ये आ गया 40, तो ये 12/2 और में आ जाएगा 500 के आसपास। इस क्वेश्चन में देखो, प्रेसिपिटेशन होने के लिए AgCl और Ag प्लस आयन निकले, है ना, AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाए और Ag प्लस आयन निकले, ये अपने आप हो रहा है। प्रेसिपिटेशन होना अपना खुद का कंडीशन होता है, ठीक है ना, अपने आप हो जाना। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल रिएक्शन, फिजिबल मतलब वो अपने आप हो जाए, राइट, है ना, उसको कोई बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर का जरूरत ना पड़े, मतलब कुछ अपने आप हो रहा है। तो डेल्टा जी होता है निगेटिव, डेल्टा जी इज निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस ऑफ आइस मेल्टिंग। आइस जो होता है ना बाबू, वो अपने आप मेल्ट करता है ना, अब अपने आप मेल्ट करेगा तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, राइट। 70 का भी 3 होगा, ओह 70 का भी 3 होगा ना। आगे बढ़े, 71 देखते हैं, राइट। ABCD प्लस क्यू निकल रहा है, हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव होगा ना, एक्सोथर्मिक होगा। बोल रहे हैं पॉजिटिव एंट्रोपी, डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, तो पॉसिबल के लिए तो क्या देखते हैं, डेल्टा जी निगेटिव हो जाना चाहिए अगर पॉसिबल होगा। टू पॉसिबल डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, राइट। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, डेल्टा एच निगेटिव है सर जी। अब ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव डेल्टा एट एनी टेम्परेचर, डी का वैल्यू कुछ भी हो, ये ओवरऑल जो जी का वैल्यू होगा निगेटिव ही होगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, देखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होता है जीरो हो जाता है, ठीक है ना। देखो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस में RT ln के इक्विलिब्रियम, ठीक ना।
ऐसा कुछ होता है। अगर इक्विलिब्रियम हो जाए डेल्टा जी जीरो, तो डेल्टा जी नॉट जो हो जाएगा माइनस में आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिलेटेड है, डेल्टा जी नॉट के से। और डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे एट 1 ATM, राइट, एट 1 ATM 1 बार 300 के, ऐसा कुछ कंडीशन पे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। वन टॉप इक्वेशन किसको बोलते हैं, यही है वन टॉप इक्वेशन। ये आंसर आ जाएगा। निगेटिव में आना चाहिए सर जी, निगेटिव में आना चाहिए। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो फॉर द रिएक्शन, देखो डेल्टा जी यहाँ पे निगेटिव होने के कारण, देखो डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन क्यू, राइट ना। ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। लेकिन डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा सर जब ये निगेटिव हो जाए, राइट। तो ये आंसर आएगा। If the equilibrium constant for the reaction is 10, then the value, ओके ओके, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो माइनस आर टी एल एन क्यू, माइनस में आर कितना है 25/3, टेम्परेचर 300, एल एन 10 है ना, तो ये तो 1 ही हो जाएगा ना, राइट। 2.303 230 बट्टा में सॉरी इंटू 25, तो 25 इंटू 23, निगेटिव में 55 आएगा मेरे हिसाब से। 55 आएगा क्या, नहीं आना चाहिए शायद, क्योंकि अगर हम इसको किलो कैलोरी में बदल दें तो समझ रहा है, ये तो 575 आ ही रहा था। अच्छा राइट ना, बात समझ में आ रहा है क्या। 230 इंटू 25 क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू होगा ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो 2.5 इंटू में समथिंग आएगा, है ना जी। कौन सा क्वेश्चन है, 75 नंबर, इसका आंसर चेक करेगा। 75 का आंसर 230 इंटू 25 करे तो कितना आएगा, अरे सॉल्व कर लो आलसी इंसान। 200 जो भी आएगा उसमें एक गुना कर देंगे, 230 25, ठीक है ना। एक काम क्यों नहीं करें, इसको 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से गुना कर दो, तो 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो 230 बट्टा में 4 इंटू में 10, तो 5 4 20, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राइट, वो भी नेगेटिव में, ठीक। तो ये गलत है, ये सही है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का इवापोरेशन करना, लिक्विड से गैस में बदलना कब होगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म कब करते हैं सर जी, जब वो हीट देना, हीट देना, पानी को गर्म करना, हीट देने का मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, इंथैल्पी इज पॉजिटिव, डिक्रीज इन इंक्रीज इन इंथैल्पी, ये तो सही है। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी क्या सर, अपने आप क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एंट्रोपी। देखो गैस बनने से एंट्रोपी बढ़ जाता है, सही बात है सर जी, एंट्रोपी बढ़ जाता है, ये भी सही है। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, अब देखो कोई भी रिएक्शन ओकर हो रहा है ना, उसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, राइट, स्पॉन्टेनियस है। तुम देखो बहुत गर्मी होता है तो क्या हो जाता है, पानी भाप बनने लगता है ना, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था ना सर, तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, तब ये तो हो रहा है ना। डेल्टा जी निगेटिव होगा तब ये तो मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फॉर द प्रोसेस CO2 से सॉलिड से गैस बन रहा है ना, सॉलिड से गैस बन रहा है, तो इसको गर्म किया होगा ना बाबू, सॉलिड से गैस बन रहा है, गर्म किया होगा तो इसको मतलब हीट दिया होगा, और हीट देगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, और सॉलिड से गैस गया तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। डेल्टा एच पॉजिटिव गलत, बोथ डेल्टा एच एंड आर पॉजिटिव, राइट। एक्सेप्शन, हमको पता है CO CO2
और आइस इज द एक्सेप्शन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ऑल ऑफ द होगा, सब सब सब। द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस इतना, इंट्रोपी चेंजेस इतना, डेल्टा एच पूछ रहा है। टेम्परेचर देख लें कितना है, टेम्परेचर 300 है ना। ओह अबे यार निगेटिव है, यहाँ देखो निगेटिव दिया हुआ है। तो 26 माइनस 26 माइनस में 18 माइनस 44। ए यार निगेटिव। देखो इसको स्पॉन्टेनियस हो जाए, नेवर स्पॉन्टेनियस, नेवर स्पॉन्टेनियस नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले? नंबर तो डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एस निगेटिव होना चाहिए ना, नेवर टू बी स्पॉन्टेनियस। बाबू रे डेल्टा एस निगेटिव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेल्टा एस निगेटिव होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ होना चाहिए कि वो डेल्टा एच उसका पॉजिटिव हो। इंडोथर्मिक आर नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? क्यों बाबू? क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कभी भी टेम्परेचर देख के इंडोथर्मिक देख के ये ना मत बोल देना कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट? चलो हो गया, बस इतना ही था। चलो दो देख ही लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 से O2 इज एन एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि हीट निकल रहा है। हीट निकल रहा है इसका मतलब क्या? पहले ज़्यादा हीट था ना बाबू, हीट H2 और O2 के पास ज़्यादा होगा, तब ये तो उससे हीट निकल रहा है ना? तो H2O2 हैज़ मोर देन वाटर। देख लीजिए एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? हीट निकलता है, हीट निकलेगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है। ख़त्म करो, बस इतना ही है। 82 क्वेश्चन इस वीडियो में, 82 क्वेश्चन तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 83 से लेके नेक्स्ट जो भी शायद जितना भी है वहाँ तक कर लेंगे, ठीक है ना? बाय बाय।